शहर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले ऑटो रिक्शा अब शहर की यातायात व्यवस्था के लिए घातक साबित हो रहे हैं। आप रीवा के किसी भी हिस्से में हो, आपको सिर्फ ऑटो और ऑटो ही नजर आएंगे। हालात यह है कि रीवा की ट्रैफिक व्यवस्था ऑटो वालों की गिरफ्त में आ चुकी है और पुलिस प्रशासन बेबस है। दरअसल रीवा शहर की एक बड़ी आबादी शहर के लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए ऑटो रिक्शा पर निर्भर है, लेकिन यह निर्भरता न जाने कब मजबूरी में बदल गई और इस निर्भरता का लाभ खूब उठाया जा रहा है। शहर की यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने के साथ साथ रीवा के ऑटो रिक्शा लोगों की मासिक बचत को भी पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। दरअसल यहाँ के ऑटो रिक्शा के लिए किराया सूची जैसी कोई चीज मायने ही नहीं रखती और प्रशासन की गाइडलाइन से इतर प्रति किलोमीटर के हिसाब से दोगुने तीगुने दाम वसूले जाते हैं। अगर किसी महानगर की ही रीवा के ऑटो के किराए से तुलना की जाए तो यह लगभग 3 गुना ज्यादा पड़ता है। यहां आपको 1 किलोमीटर सवारी के लिए भी 50% ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर बेवजह जाम लगाना, ऑटो टैक्सी स्टैंड के बाहर सवारियों को बैठाना, कहीं भी गाड़ी रोककर सवारियों को उतारना, सवारियों के साथ बदतमीजी करना, चोरी करना अब इनकी फितरत बन चुकी है, लेकिन जिम्मेदार खामोश बने बैठे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय रीवा शहर में आवश्यकता से 3 गुना ज्यादा ऑटो रिक्शा चलते हैं। यह बात केवल हम नहीं कह रहे हैं, रीवा के यातायात डीएसपी मनोज वर्मा भी मानते हैं। कई बार सड़क सुरक्षा समिति में अलग अलग रूट निर्धारण की बात हो चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन के सब वादे और दावे हवा हवाई हैं और इसी के चलते जनता लुट रही है और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। वहीं इस मामले में जब हमने यातायात डीएसपी मनोज वर्मा से बात की तो उन्होंने प्रशासन के कई विभागों की पोल खोल दी। नगर निगम से लेकर आरटीओ तक की कमियों पर सवाल खड़े कर दिए। उनका साफ कहना है कि ऑटो की बढ़ती संख्या परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है। तो पहले तो रूट निर्धारण का काम यातायात पुलिस नहीं अकेली एजेंसी है जो कर सकती है। इसके लिए नगर निगम माइलेज निर्धारण करेगी, ठीक है, स्टॉपेज बनाएगी और आरटीओ साहब उसके अनुसार कलर कोड करेगी। हमारा प्रस्ताव पिछली सड़क सुरक्षा समिति बैठक में हमारा प्रस्ताव अकेला होता है और क्रियान्वयन आफ्टर जब कानून बन जाता है या लोकल अथॉरिटीज पावर मिल जाते हैं तो उसका क्रियान्वयन होता है। अंडर प्रोसीजर है ये। जैसे ही उसका आदेशात्मक स्वरूप हमारे पास आएगा तो मैं पूरे एक्शन में ये काम करूँगा। यातायात व्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। हर जगह अघोषित स्टैंड बना हुआ है, कहीं भी रोक दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं विभाग के द्वारा? जो ऑटो है वो निश्चित रूप से यहाँ की परिवहन की आवश्यकता से लगभग 3 गुना अधिक है। उसका कारण शायद बेरोजगारी हो सकती है या अन्य कोई अच्छे ट्रांसपोर्ट की अनुपलब्धता हो सकती है। उसके कारण कुछ समस्याएं हैं और उसके स्टॉपेज निर्धारण, पार्किंग प्लेसेस निर्धारण के, जैसे अभी सिरमौर चौक पे एक डेवलपमेंट हुआ है माननीय विधायक जी के रीवा के प्रयासों से, ऐसे ही स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं और इन स्थानों पर पार्किंग कर रही जा रही है। और इसमें मेनली जो संख्यात्मक वो है उसमें अगली पिछली सभी ट्रैफिक सुरक्षा समिति की बैठकों में निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के ऑटो को और शहरी क्षेत्र के ऑटो को पृथक कलर देके उनको ग्रामीण इलाके से शहर के एंट्री पॉइंट पर ही उनके स्टैंड बना के उनको रोका जाएगा और जो सवारियां रहेंगी उनको शहरी परमिट वाले ऑटो से शहर के अंदर परिवहन की व्यवस्था करने के हमारे प्रस्ताव।